नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांठिया AIRO इंडिया चैनल पर स्वागत है। पौरुष ग्रंथि या प्रोस्टेट वर्तमान में यह एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने है। ख़ास तौर से यह पुरुषों की समस्या है क्योंकि महिलाओं में यह ग्रंथि नहीं पाई जाती है। यह ग्रंथि यूरेथ्रा या जिसे आप कह सकते हैं कि जो मूत्र नली होती है उसके चारों तरफ एक छल्ले के रूप में अखरोट के आकार की होती है, जिसका वज़न जो है 20 से 25 मिलीग्राम सामान्यतया होता है। इसका मुख्य कार्य क्या है कि जो स्पर्म या शुक्राणु बनते हैं, जो वीर्य जिसे आप सीमेन कहते हैं, उसी में एक प्रोस्टेटिक फ्लूइड भी मिलता है और ये तीनों चीज़ें मिलकर प्रजनन में सहायक होते हैं। ख़ास तौर से यह जो स्पर्म होते हैं उनका पोषण करता है। कहने की सीधी सीधी बात यह है कि स्पर्म की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो इसी के कारण बढ़ती है। तो यह जब प्यूबर्टी एज आती है, प्यूबर्टी एज चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसमें जब बच्चा इंटर करता है, ख़ास तौर से पुरुष लड़का, तो यह अपनी चूँकि वहाँ पर प्रोस्टेटिक फ्लूइड निकलने लगता है तो यह एक्टिवेट होती है, तो इसका साइज़ थोड़ा बढ़ता है और यह साइज़ एक्टिवेट रहता है 40 साल तक सामान्यतया, और उसके बाद यह फिर बढ़ता है। और उस बढ़ने के कारण कभी कभी ऐसा होता है कि चूँकि यह यूरेथ्रा या मूत्र नली के ऊपर एक छल्ले जैसी संरचना है, तो इसके 40 साल की उम्र पर बढ़ने के कारण यह एक कसाव पैदा करती है। और जब किसी अंग विशेष पर कसाव बढ़ेगा तो जैसे पानी के ट्यूब में से अगर आप उसे कस के पकड़ लें तो पानी की धार कम हो जाएगी, ऐसे ही जब इसका आकार बढ़ने लगता है तो यूरिनेशन में प्रॉब्लम आने लगती है। किसी किसी को बूंद बूंद करके यूरिन पास होती है, किसी को फ्रीक्वेंटली होती ही नहीं है, किसी को फ्रीक्वेंट होने लगती है, और कभी कभी ऐसी भी ख़तरनाक स्थिति आती है कि जिसे हम हेमेचूरिया कहते हैं, ब्लड आने लगता है। ऐसी स्थिति में सबसे पहली बात यह जानना चाहिए कि वास्तव में जो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ रहा है वह कैंसरस है या बिनाइन है। इसकी सबसे आसान तरीका यह है कि आपको सोनोग्राफी कराकर इस बात को ध्यान से देखना चाहिए, और एक एनल टेस्ट भी होता है जिसमें इस बात को देखा जाता है कि जो प्रोस्टेट ग्रंथि है उसका आकार बाहरी तरफ बढ़ रहा है या आंतरिक तरफ। अगर आंतरिक तरफ बढ़ रहा है तो यह बिनाइन है, और अगर बाहर की तरफ बढ़ रहा है तो यह मैलिग्नेंट है और आपको सतर्क होना चाहिए क्योंकि यह कैंसरस है। कैंसर की जांच के लिए आप जानते हैं PSA की टेस्ट कराते हैं, जिसे प्रोटीन स्पेसिफिक एंटीजन कहते हैं। आमतौर पे अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो इसे कैंसरस माना जाता है, लेकिन अब जो नई शोध आ रही है उसमें तो ये आ रहा है कि अगर इसकी वैल्यू 4 नैनोग्राम प्रति मिलीमीटर से कम आ रही है तो भी कैंसरस है। तो PSA का टेस्ट आदमी को कराकर देखना चाहिए। कभी कभी यूरिनेशन की प्रॉब्लम होने के कारण, प्रोस्टेटाइटिस होने के कारण, सिस्टाइटिस होने के कारण, यूथेराइटिस होने के कारण भी PSA की वैल्यू ज़्यादा आने लगती है। इसलिए किसी प्रशिक्षित डॉक्टर से इस PSA की वैल्यू की जांच अवश्य करा लेनी चाहिए। मुद्दा सबसे बड़ा यह होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, एलोपैथ में यूरिन पास हो सके सही ढंग से, इसलिए यूरीमैक्स दवा का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है, लेकिन इससे कोई एक परमानेंट सल्यूशन नहीं आता। यहाँ तक कि अब तो रोबोटिक ऑपरेशन होने लगा है, लेज़र से ऑपरेशन होने लगा है,
ओपन सर्जरी से होने लगा है। लेकिन इन सब का जो दुष्परिणाम हुआ है कि एक बार ऑपरेशन कराने के बाद प्रोस्टेट फिर से बढ़ जाएगा। ऐसे समय में आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह ग्रंथि ना बढ़ने पाए या फिर से सामान्य आकार में आ पाए। इसके लिए आप ऐसी चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा करें, खाएं जिनमें जिंक ज़्यादा पाया जाता हो। ऐसा शोधों में देखा गया है कि जिन चीज़ों में जिंक ज़्यादा है उसके कारण जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स है वो अपने सामान्य आकार में रहती है, अगर बढ़ गई तो भी घट जाती है। एक होम्योपैथिक में दवा है थूजा, और थूजा जो आउटर एरप्शन है कि स्किन पर, इसीलिए मस्से की बहुत अच्छी दवा है। तो अगर वह बढ़ रहा है तो थूजा भी मदर टिंचर में इसके लिए बहुत बेहतरीन दवा है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा सर्वमान्य दवा है वह है सबाल सेरुलाटा। सबाल सेरुलाटा मदर टिंचर और उसके साथ साथ अल्फ़ा मदर टिंचर दोनों को 15-15 बूंद मिलाकर सुबह शाम लेना चाहिए, और अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा है तो सुबह दोपहर शाम लेना चाहिए। लेकिन अगर इसी में आप चिमाफिला 30 की 4 बूंद मिला लें तो और अच्छे रिज़ल्ट प्राप्त होते हैं, क्योंकि चिमाफिला का काम ये है कि जो ग्लैंड्स बढ़ गई हैं बहुत ज़्यादा उनको घटा देता है, और जो ग्लैंड घट गई हैं उन्हें बढ़ा देता है। यही कारण है यह ब्रेस्ट के लिए भी बहुत बेहतरीन दवा है। तो इन तीनों दवाओं को सबाल सेरुलाटा, अल्फ़ा मदर टिंचर और चिमाफिला 30 को आपस में मिलाकर अगर व्यक्ति लगातार इसको लेता रहे तो उसका जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स या पोरस ग्रंथि वो सामान्य आकार में आ जाती है। ज़्यादातर लोग वीडियो बनाते हैं, कहते हैं बस 15 दिन लीजिए और रिज़ल्ट आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैंने अपने एक 90 साल के पेशेंट का इलाज किया है और उन्हें कम से कम मैंने 1.5 साल यह दवा जब खिलाई है तब जाकर उन्हें फ़ायदा हुआ है और वह सामान्य स्थिति की तरफ अग्रसर हुए हैं। यही नहीं, एक पेशेंट हमारे जो 42 साल के ही हैं और उनका करीब 50 मिलीग्राम के आसपास के प्रोस्टेट के लिए करीब 3.5 महीने दवा खिलाने के बाद उस पर प्रभाव दिखाई दिया है। तो इसलिए केवल वीडियो को चमत्कारी बनाने के लिए फर्जी बातें करना आवश्यक नहीं है। जो सत्य है उस तक जानिए। होम्योपैथिक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है, इसलिए यह असर करती है। अगर सही दवा दी गई तो बहुत अच्छी तरह से, थोड़ा समय लेती है। धैर्य से काम लीजिए और अपने खान पान का ध्यान रखिए। ऐसी चीज़ें ज़्यादा खाइए जिसमें जिंक हो। आप ऐसी चीज़ें खाइए जो साइट्रस फूड के हों, तो आपको निश्चित रूप से जो प्रोस्टेट की समस्या उसमें फ़ायदा मिलेगा। आज के समय में प्रोस्टेट में ये भी देखा जा रहा है कि ख़ासतौर से सेक्सुअल लाइफ भी थोड़ी प्रभावित होने लगती है, क्योंकि इरेक्शन डिसफंक्शन की प्रॉब्लम जनरेट हो जाने लगती है। वैसे तो इस पे बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं असर पड़े, लेकिन ज़्यादातर लोग इस समस्या के भी शिकार हो जाते हैं। इसलिए जब आप 40 साल के हो जाएं या उससे ऊपर के हों तो साल में एक बार अपना अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराइए, ताकि यह जो ग्रंथि है इसके बारे में आप जान सकें। सबसे बड़ी बात यह है कि आप यह जान सकें कि अंदर से बढ़ रही है कि बाहर से बढ़ रही है, क्योंकि विश्व में प्रोस्टेट कैंसर का भी स्तर बहुत ज़्यादा है। यूरोपीय देश तो सबसे ज़्यादा इसी से ग्रसित हैं। भारत जैसे देशों में आंकड़ों की भी कमी है और ज़्यादातर लोग इससे नहीं ग्रसित हैं। तो ख़ासतौर से हम लोग पलथी मार के खाना खाते हैं, जो आसन लगा के बैठते हैं, उन कारणों से भी इस ग्रंथि को बहुत फ़ायदा होता है। वैसे जो एक चीज़ और है कि आज कमोड सिस्टम बहुत चल गया है। कमोड सिस्टम के कारण भी प्रोस्टेट ग्लैंड्स बढ़ जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर पैर का दबाव न पड़ने के कारण पेट के नीचे के हिस्सों में यह ग्रंथि अप्रत्याशित रूप से बढ़ती है। इसलिए कमोड की बजाय जो इंडियन पैटर्न पे टॉयलेट्स हैं उनका उपयोग करिए, ताकि इस समस्या को जो अनजाने में बढ़ती चली जा रही है उससे आप बच सकें। इसके अलावा ख़ास तौर से पुरुषों की यह समस्या है। पुरुष लोगों को खड़े होकर यूरिनेशन से बचना चाहिए, उसके कारण भी यह समस्या बहुत बढ़ जाती है। कचनार, जिसे बहुनिया कहते हैं, आप जाएंगे तो वो ख़ास तौर से होम्योपैथ में बहुत कम कंपनियां दवा बनाती हैं,
तो बाहुनिया मदर टिंचर या कचनार का अर्क निकाल कर आप इसे ले सकते हैं। बाहुनिया बहुत कम कंपनी बनाती है इसलिए आसानी से नहीं मिलता, इससे अच्छा है आप कचनार की छाल ले आइए और उसे पानी में खूब उबालिए। 4 कप पानी डालकर उसमें छाल उबालिए। जब यह 2 कप बच जाए इसे रख लीजिए। रोज़ सुबह शाम 2 ढक्कन पीजिए। इसका भी मैंने चूँकि प्रयोग किया और उस प्रयोग के बाद जब इसका परिणाम पाया तब आपको इस वीडियो पे बता रहा हूँ। मैं किसी भी जल्दबाजी में कोई वीडियो नहीं बनाता। मैं जब जान लेता हूँ कि हाँ इस पे असर है। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने देखी है, जिसमें कुकुर मुत्ते की तरह पूरे लोग वीडियो पे बताते हैं कि बस पहली खुराक में फ़ायदा और 10 दिन में फ़ायदा, सब झूठ बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको धैर्य रखना पड़ेगा। हाँ ये बात सत्य है कि दूसरे सारी पैथी से होम्योपैथ में जब आपका इलाज होगा तो वो परमानेंट होगा। और एक सबसे बेहतरीन चीज़ है, चीनी आप जितनी कम खाएंगे तो जितनी भी एडिशनल ग्रोथ होती हैं पूरी बॉडी में कहीं पर भी, अगर आप चीनी कम खा रहे हैं, उसमें ये मत समझिए कि गुड़ तो खा रहे हैं, गुड़ भी कम खा रहे हैं, लेकिन चीनी में केमिकल्स ज़्यादा हैं इसलिए चीनी की बात होती है। तो जितना आप बॉडी में चीनी कम ले जाएंगे या नहीं ले जाएंगे तो जितनी भी एडिशनल ग्रोथ है बॉडी में वो अपने आप कम हो जाएंगी या समाप्त हो जाएंगी। तो इसका आप बहुत ज़्यादा ध्यान दें। चीनी का अगर आवश्यक ना समझें तो प्रयोग बिल्कुल ना करें। नेचुरल तरीके से आपके शरीर में खाद्य पदार्थों से शक्कर पहुंचती है, वही काफ़ी है। और ऐसा करके आप बहुत से ट्यूमर से बच सकते हैं, सिस्ट से बच सकते हैं, ख़ास तौर से प्रोस्टेट ग्लैंड से भी बच सकते हैं। अगर आपको यह लगता है यह वीडियो कुछ काम का है और वास्तव में आपके जानने में कोई ऐसा व्यक्ति इससे ग्रसित है तो इस वीडियो को दूर तक ले जाइए, ताकि स्वस्थ भारत मस्त भारत के अवधारणा पे अखिल भारतीय अधिकार संगठन अपने नैना दयाल होम्यो क्लिनिक के निःशुल्क परामर्श के द्वारा लगातार आपको अच्छी बातें बताता रहे। और मैं आलोक चांडिया बार बार आपके साथ फिर एक नई बात के साथ आता रहूं। इसी के साथ धन्यवाद।